जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे पौधे में लैंगिक जनन। जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है, आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, दोनों प्रकार के सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। ये दोनों सेक्स अलग अलग गैमेट का निर्माण करते हैं, प्रजनन करने वाली कोशिका बनाते हैं और एक गैमेट आपस में मिल करके निषेचन करता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्रिया पौधे में कहां होता है, तो इसके लिए पौधे के पास एक सेक्स ऑर्गन होता है। प्लांट के पास सेक्स ऑर्गन लैंगिक अंग होता है। इस लैंगिक अंग को फ्लावर कहते हैं, फूल कहते हैं। जो फूल है आप 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में लिखता है कि फूल 4 घेरों का बना होता है, 4 घेरा के बना होता है। ये 4 घेरा में देखिए, पहला यहाँ है, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं या फिर सेपल कहा जाता है। सेपल के जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप बनेगा, ऐसा बहुत सारे सेपल है ना, इन सभी सेपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपत्र। और कैलिक्स मुख्यतः हरा कलर के होता है, नहीं तो कहीं कहीं रंगीन भी मिलेगा, रंगीन मिलते हैं। इनका मुख्य काम है कि जो कली होता है फूल के, उस कली को सुरक्षा प्रदान करना, कली को सुरक्षा प्रदान करना ही सेपल का मुख्य कार्य होता है। फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये फर्स्ट होल है, ये क्या है, पहला घेरा है। ये देखिए दूसरा घेरा, इसको कहते हैं सेकंड हॉर्न। ये पेटल है, ये क्या है, पेटल। पेटल के जो ग्रुप बनेगा, बहुत सारे पेटल होते हैं ना चारों तरफ से, देखिए गुलाब के फूल में, उड़हुल में, इस पेटल के ग्रुप को हम लोग कोरला कहते हैं। कोरला, दलपत्र। कोरला जो है सामान्यतः रंगीन होता है, रंगीन होते हैं। इसका मुख्य कार्य है कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। किस लिए आकर्षित करेगा, प्रेम है उससे नहीं, यह परागन के लिए आकर्षित करता है। परागन के लिए कीटों को आकर्षित करना किसका काम है, कोरला के। चटकदार कलर के होता है। आप देखेंगे यदि कहीं अचानक कोई लड़की खूब चटकदार कपड़ा पहन के लिपस्टिक मार के आ जाए तो 4 लोग उसे देखने लगते हैं, उनसे आकर्षण बढ़ जाता है। ये भी चटकदार होते हैं, कीटों का आकर्षण बढ़ता है, पॉलिनेशन की दर बढ़ जाती है। यहाँ देखिए थर्ड होल है, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, थर्ड होल है। इसको एंड्रोशियम कहा जाता है। एंड्रोशियम हिंदी में क्या है तो पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर एक प्रकार के मेल सेक्स है, मेल सेक्स है। और इसके इकाई होते हैं बहुत सारे, देखिए छोटे छोटे हैं, मिल के बना है एंडोशियम। तो इकाई को बोलते हैं स्टामिन। स्टामिन कहते हैं पुमांग। हाँ, ये वाला सुना होंगे 10th क्लास में, पुमांग। तो ये स्टामिन है, पुमांग कहलाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वह है पोलन ग्रेन का निर्माण करना, परागकण बनाना, पोलन ग्रेन का निर्माण करना, इसका यही मुख्य कार्य है। पोलन ग्रेन निर्माण करता है। यहां देखिए चौथा होल है, इसको गाइनोसियम कहते हैं। फोर्थ होल को गाइनोसियम, गाइनोसियम या इसी को पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टल भी कहते हैं। एक प्रकार के फीमेल गैमेट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, एक प्रकार के फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब देखिए कि ये जो भाग है, एक भाग यहां भी है, इसको हम लोग थैलमस कहते हैं। थैलमस, पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प माने फूल, आसन माने बैठना। तो फूल के जो अन्य अंग है, कोरला, कैलिक्स, एंडोशियम, गाइनोसियम, ये सभी जिस पर जुड़ते हैं उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन भी कभी कभी फल का निर्माण करता है और ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, असत्य फल। अब आप सोच रहे हैं कौन सा फल है सर जो असत्य फल है, झूठा फल है? सेव। सबसे ज्यादा आप लोग सेव खाना पसंद करते हैं और सेव जो है यह एक प्रकार के असत्य फल है। देखिए यहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन भाग ले रहा है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो जिस फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन है उसको कहेंगे द्विलिंगी फूल, बाइसेक्सुअल,
सेक्सुअल द्विलिंगी फूल। तो कभी कभी एक लिंगी फूल भी बनता होगा। यहां देखिए, बनाना भी सीखिए। देखिए यह एक फूल बन गया, इसी तरह से एक और बनेगा। देखिए यहां भी एक फूल बन गया। दोनों में देखकर बताइए क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है। यहां पर देख रहे हैं केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम है, तो यह एक प्रकार के मादा एकलिंगी फूल हुआ। क्या हो गया? मादा एकलिंगी फूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा एकलिंगी फीमेल सेक्स फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। और यहां पर देखिए केवल स्टामिन या एंड्रोसियम है, स्टामिन का समूह एंड्रोसियम है, तो यह एक प्रकार के नर एकलिंगी फूल हो गया। नर एकलिंगी मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नर एकलिंगी फूल है। एक प्रश्न आपके दिमाग में घूमता है कि कभी कभी पपीता के पेड़ में फूल लगते हैं लेकिन फल नहीं लगता है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए रीजन क्या है कि ये जो फूल है मादा एकलिंगी, इसमें ओवरी है, ओवरी अंडाशय है, और जिसमें ओवरी रहेगा वही फूल फल का निर्माण करेगा। और जिसके पास ओवरी नहीं होगा, सिर्फ मेल यूनिसेक्सुअल होगा, वह कभी फल का निर्माण नहीं करेगा। कारण है कि जो पेड़ है इसके पपीता के, उसके पास कभी कभी केवल मेल एकलिंगी लगता है, इसलिए फल नहीं लगते हैं। आप सोचिए अगर पापा को हम लोग ताबीज पहना दें तो क्या पापा बच्चा जन्म देंगे? नहीं ना। तो पपीता के पेड़ में कांटी मारिए, कुछ भी करिए, वो फल नहीं देगा यदि नर एकलिंगी है। लेकिन कभी कभी देता है सर, कांटी मारने के बाद। हाँ देता है। इसके पीछे क्या रीजन है? हम जब पहली बार पढ़ाने गए थे विद्या विहार स्टडी सेंटर में, तो वहां पर प्रिंसिपल के द्वारा यही पूछा गया था कि मेरे यहाँ एक आंवला का पेड़ है और 3-4 साल से फल नहीं दे रहा है, और आप आए हैं तो दिया है, क्या कारण है? हम बताएंगे सर देखिए वो आंवला का पेड़ हो सकता है केवल मादा एकलिंगी फूल वाला हो, तो इसको फल देने के लिए पॉलन ग्रेन चाहिए। क्या चाहिए? परागकण, जो कि मेल फ्लावर से मिलता है। कहां से मिलते हैं? मेल फ्लावर से। तो हो सकता है कि इंसान हवा से, पानी से, या पक्षी से, कीट से, कहीं से भी उसको पॉलन ग्रेन मिल गया हो, इसीलिए फल दिया है। अगर उसमें केवल मेल फ्लावर रहेगा तो फल नहीं लगेंगे, फीमेल फ्लावर है तो कभी भी फल लग सकता है जब जब पॉलन ग्रेन मिलेंगे। और इस बात की जांच करने के लिए वहां खड़े थे पटेल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे उस समय, गौरी शंकर सर। कहें कि गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। देखिए तो ये कारण हो सकते हैं कि कभी कभी फल जो लगता है कांटी मारने के बाद मादा एकलिंगी फूल है और फल नहीं लगते हैं, इसके पीछे कारण है कि वह नर एकलिंगी फूल है। क्लियर? अब देखिए कि ये जो स्टामिन है, स्टामिन की संरचना हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टामिन को बाहर निकाल के देखेंगे, यह है स्टामिन, पुमांग कहते हैं ना स्टामिन। बाहर निकालिएगा, देखिएगा इसमें 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग है इसको एंथर कहते हैं, एंथर परागकोश, परागकोश कहा जाता है। और यह जो भाग है इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, तंतु, तंतु कहा जाता है। फिलामेंट और एंथर जो है वह कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है, कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। आप जब एंथर को काट कर देखिएगा, अलग अलग फूल में एंथर अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देखिएगा इसको उड़हुल के फूल, उसमें बहुत सारा एंथर रहता है, उड़हुल के फूल में बहुत सारा। लेकिन यदि आप धतूरा का फूल देखिएगा उसमें 5 ही एंथर रहेगा चारों तरफ से, और बीच में एक फीमेल रहती है। देखिए खूबसूरती के पीछे प्राकृतिक भी दीवाना है। 5-5 एंड्रोसियम, 5-5 मेल होते हैं एक फीमेल के पीछे, समझ गए? तो यहाँ देखिए एंथर को जब आप काटिएगा तो अंदर से इस प्रकार के संरचना मिलेगा, इसको टीएस ऑफ एंथर कहते हैं, टीएस ऑफ एंथर। एंथर, एंथर का क्षैतिज काट है। अब जब देखिएगा बाहर में एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं इपिडर्मिस, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इपिडर्मिस, इपिडर्मिस। और जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं हम लोग इंडोथेसियल सेल, इंडोथेसियल टिश्यू, इंडोथेसियल टिश्यू कहते हैं।
अंदर में यहाँ एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा, इस ब्लू कलर वाला को बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और अंदर यहाँ इंपॉर्टेंट भाग देखिए, ब्लैक कलर का घेरा है। ब्लैक कलर के घेरा को हम लोग बोलते हैं टैपिटम। क्या कहा जाता है? टैपिटम। टैपिटम जो है इसके अंदर ही स्पोरोजिनस सेल होते हैं जिससे पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा है कि टैपिटम का संबंध किससे है, तो पराग कोश से है, एंथा से है, परागकण के निर्माण में सहायक होता है। देखिए टैपिटम के अंदर जो है कोशिकाएं जो दिख रही है उस कोशिका को बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस सेल। जिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल बाद में बना देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बना देंगे? माइक्रो स्पोर मदर सेल। मदर सेल शॉर्ट में कहें तो एमएमसी। एमएमसी के नाम से जाना जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी के। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में क्या करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस करते हैं जिससे बन जाता है पॉलन ग्रेन। क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। और बनाने के लिए क्या करेंगे? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अरे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है, पॉलन ग्रेन कैसे बनाता है, इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। किसको? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जिससे बनता क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पराग कण बनते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग अलग पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे थे एंथर और पूरा क्षैतिज का पढ़ चुके हैं। इसका काम क्या है? टैप्टम के मिडिल लेयर के इसका मेन काम है कि जब पराग कण अंदर बन के तैयार हो जाता है उस समय यह इसको फाड़ने में सहायक होते हैं। फटेगा तब ना बाहर निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं स्फुटनशीलता, डिहाइंसिस। तो स्फुटनशीलता में सहायक होता है। किसमें? स्फुटन के लिए। क्लियर? अब देखिए, देख लेते हैं गाइनोशियम। एंथर का कौन सा भाग है? गाइनोशियम। गाइनोशियम को पिस्टिल कहते हैं। देखिए पिस्टिल को बाहर निकालिए, यही है ना। देखिए ये बाहर निकल गया पिस्टिल। पिस्टल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, 3 हिस्सा होता है इसमें, इसको बोलते हैं अस्टिग्मा। अस्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय। 3 भाग है, वर्टिकल, वर्टिका नली और अंडाशय। अस्टिग्मा जो है सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, चौड़ा, चिपचिपा और रोमिल। कैसा होगा? चौड़ा, चिपचिपा, चिपचिपा एवं रोमिल होता है। चौड़ा, चिपचिपा और रोमिल। इसका मुख्य काम है कि यहाँ पराग कण आकर चिपकते हैं, यानी कि परागन होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, परागन होता है। और परागन होने के बाद पराग कण का अंकुरन होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पराग कण का अंकुरन होता है। कहाँ? अस्टिग्मा पर। ध्यान रखिएगा, अस्टिग्मा चौड़ा, चिपचिपा, रोमिल होता है, दिख रहा है। और इस पर पराग कण चिपकते हैं, पॉलिनेशन होता है और पराग कण का अंकुरन होता है। अस्टिग्मा कई अलग अलग रहेंगे फूलों में। उड़हुल के फूल देखिएगा, उसमें अस्टिग्मा ऐसे बटे बटे दिखाई पड़ेंगे, ऐसा। और अगर आप धतूरा का देखिएगा तो उसमें 2 ही भाग में बटे होंगे। क्लियर? ये देखिए स्टाइल है, इसको वर्टिका नली कहते हैं। इसका मुख्य काम है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद एक पराग की नली को रास्ता प्रदान करते हैं। किसको? पॉलन ट्यूब, पराग नली को रास्ता देते हैं, को रास्ता प्रदान करते हैं। कौन? स्टाइल। नीचे देखिए ओवरी। ओवरी कई कार्पेल का बना होता है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कार्पेल का बना होता है। अधिक कार्पेल का बना होता है। और इसका मुख्य काम है कि यह मिल करके आपस में फल का निर्माण करता है, यानी ओवरी निषेचन के बाद फल बनाता है। निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है। कौन? ओवरी। अब आप सोच रहे हो कि बताइए कैसे पता चलेगा कि एक ओवरी में एक फल बनेगा कि 2 फल बनेंगे कि 3 फल बनेगा? तो यह ओवरी के कार्पेल पर निर्भर करता है। जितना कार्पेल रहेगा उतना फल बनेंगे।
मान लीजिए कि एक कार्पेल है, क्या है, एक कार्पेल है, सिंगल कार्पेल। तो सिंगल कार्पेल रहेगा तो वहां पर एक ही फल बनेंगे, एक फल बनेगा। जैसे आप आम, धान, गेहूं, आम जो है, धान, गेहूं, खजूर, इन सब में सिंगल कार्पेल होता है तो वहां पर एक ही फल बनते हैं। अगर इसी तरह दो कार्पेल है, तीन कार्पेल है, चलिए डबल कार्पेल है, दो कार्पेल, दो कार्पेल है तो वहां पर बनेगा दो फल बनेंगे, उसको बोलते हैं बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी। सिंगल कार्पेल वाला बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। क्या बोलते हैं? मोनो कार्पेलरी। सिंगल कार्पेल है तो मोनो कार्पेलरी, एक फल बनेगा। दो कार्पेल है तो बाई कार्पेलरी, दो फल बनेंगे। इसी प्रकार बहुत सा कार्पेल है, मेनी कार्पेल, मेनी कार्पेल, मेनी कार्पेल है तो बनेगा मल्टी कार्पेलरी, बहुत सा फल बनेंगे। क्या बोलेगा? मल्टी कार्पेलरी। यहां पर बहुत सारे फल बनेंगे। बहुत सारे जो फल बनेंगे, ध्यान दीजिएगा जो कार्पेल है वह या तो सटे होंगे या एक दूसरे से हटे हटे होंगे। हो सकता है सब कार्पेल सटा हुआ हो। यहां पर देखिए थोड़ा सा डायग्राम देखिए, देखिए ये क्या बन गया? गाइनोसियम, अरे ओवरी है। तो इस ओवरी को ध्यान से देखिए, इसमें दो कार्पेल है, ओवरी में क्या है? दो कार्पेल है। तो दो कार्पेल है तो दो फल बनेगा। इसी प्रकार बहुत सा कार्पेल रहेगा तो बहुत से फल बनेंगे। लेकिन ये कार्पेल सटे रहेंगे कि हटे रहेंगे, ये अलग घटना है। मान लीजिए कार्पेल फ्री है, फ्री कार्पेल, या कार्पेल फ्यूज हो गया है, जुड़ा हुआ कार्पेल। तो फ्यूज जो कार्पेल है इसको बोलते हैं हम लोग साइनोकार्पस। क्या बोलते हैं? साइनोकार्पस, साइनोकार्पस फ्लावर या साइनोकार्पस फ्रूट। और जो फ्री कार्पेल है, फ्री कार्पेल और बोलते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस फ्लावर। अब बनने वाला फल को एपोकार्पस फ्रूट। क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा कि एपोकार्पस और साइनोकार्पस क्या है। तो जिसका कार्पेल फ्री रहेगा उसको एपोकार्पस, जिसका कार्पेल सटे रहेंगे उसको साइनोकार्पस। समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखिए कि हम लोग यहां तक देख चुके हैं। अब बच गया कि ओवरी के अंदर एक संरचना है, ओव्यूल। ये संरचना क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल जो है यह निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। किसका बनाएगा? बीज बनाता है। इसकी संरचना पढ़ना रह गया, आइए देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट बच गया है ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में अंडक कहते हैं, अंडक। अंडक ओवरी के अंदर होता है। अभी हम लोग देखे थे कि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल था। फिर से देखिए एक बार, देखिए ये बन गया पूरा गाइनोसियम। अरे फूला हुआ भाग है ओवरी, फूला हुआ क्या है? ओवरी है। और इसके अंदर ओव्यूल होता है। ये जो संरचना है ये ओव्यूल है, ओव्यूल। और यह ओवरी है। ओवरी निषेचन के बाद फल बनाता है और ओव्यूल निषेचन के बाद बीज बनाता है। एक ओवरी में कितने बीज होंगे या एक फल में कितना बीज होगा यह निर्भर करता है ओव्यूल की संख्या पर। ओव्यूल की संख्या जितना ज्यादा बीज उतना ही ज्यादा। जैसे आप एक फल देख लीजिए, आम, ये देखिए मालदा आम, इसमें जो बीज है एक ही बीज है क्योंकि इसमें ओव्यूल कितना है? एक। सिंगल ओव्यूल के कारण, सिंगल ओव्यूल के कारण सिंगल बीज बनता है। या आप मटर के पौधा में देखिए, मटर हो या तरबूज हो, इन सब पौधों में देखिएगा ना तो बहुत सारे बीज मिलेंगे। रीजन क्या है? ओव्यूल ज्यादा होता है। देखिए यह देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या देखिए, इतना सारा ओव्यूल है तो बहुत सारा बीज बनेगा। मल्टी ओव्यूल है। क्या है? मल्टी ओव्यूल। मल्टी ओव्यूल है तो बहुत ज्यादा ही बीज का निर्माण होगा। तो एक से अधिक ओव्यूल होने पर एक से अधिक बीज का निर्माण होता है। अब देख लीजिए ओव्यूल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जब आप ओव्यूल की संरचना देखेंगे तो यह एक डबल लेयर से घिरा हुआ अंडाकार संरचना होता है।
एक तो यह डबल लेयर से घिरा हुआ रहेगा और अंडाकार होगा। इसके दोनों तरफ एक हार्ड लेयर होते हैं। उल्टा क्या होता है, एक लेयर होता है डबल लेयर। देखिए डबल लेयर होता है। इस डबल लेयर को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हार्ड होता है, इसे टेस्टा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन को टेस्टा कहते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इसको टेगुमेंट कहते हैं। टेगुमेंट, यह टेस्टा के अपेक्षा मुलायम होता है, टेगुमेंट। अब ये जो भाग देख रहे हैं आप, इस भाग को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहा जाता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, क्योंकि यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसको भ्रूण पोष कहते हैं। यहां देखिए ये जो टेगुमेंट है नीचे आने के बाद यहां कट गया है, तो इस कटे हुए भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल, माइक्रो मन होता है सूक्ष्म और पाइल मन है छिद्र, तो जो सूक्ष्म छिद्र बनता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत देखिए यहां कमजोर आवरण है, इस कमजोर आवरण को कैलेजा कहते हैं। क्या कहा जाता है, कैलेजा, इसको कैलेजा कहते हैं। ये जो संरचना है जो ओव्यूल को ओवरी से जोड़ता है इसको फ्यूनिकल कहा जाता है। फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से जुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। अब अंदर की संरचना है, तो ये जो न्यूसेलस है इसके अंदर एक एम्ब्रियो सेक होता है, इसके अंदर एक और थैली होता है। इस थैली को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोष की थैली, भ्रूण की थैली। एम्ब्रियो सेक, भ्रूण की थैली। तो भ्रूण की थैली है, इसके अंदर 8 सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 7 सेल रहेगा, 8 न्यूक्लियाई। देखिए 1 2 3, एक 3 न्यूक्लियाई हो गया, 4 5, 5 न्यूक्लियाई और 3 नीचे, 2 और 1 3, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन सेल साथ ही होता है। ये जो ऊपर का दिख रहा है न्यूक्लियाई, इन तीनों को एंटीपोडल कहते हैं। एंटीपोडल न्यूक्लियाई या एंटीपोडल सेल कहिए। एंटीपोडल न्यूक्लियाई, बीच वाले जो दोनों हैं दोनों एक ही सेल का काम करते हैं, इसको डिफिनिटिव न्यूक्लियाई कहा जाता है। डिफिनिटिव न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। नीचे देखिए जो 3 न्यूक्लियाई हैं इसमें से ऊपर वाला को एक सेल कहते हैं, अंड कोशिका, और नीचे जो अन्य हैं इन दोनों को सिनर्विड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनर्विड्स, सिनर्विड्स कहते हैं। इस प्रकार पूरा ओव्यूल की संरचना पूर्ण होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 8 न्यूक्लियाई आते कहां से हैं। ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं न्यूसेलस की फ्री कोशिका जो है इन कोशिकाओं से डेवलप होते हैं। इन फ्री कोशिकाओं को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान करिए कि जब हम लोग पोलन ग्रेन पढ़ रहे थे एंथर, तो एंथर में मिला था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल करते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। क्या करते हैं, मेगास्पोरोजिनेसिस, मेगा स्पोरोजिनेसिस। और मेगा स्पोरोजिनेसिस के द्वारा ही एक सेल का निर्माण होता है। क्या बनेगा इसके द्वारा, एक सेल, एक सेल। और यही एक सेल जो है फर्टिलाइजेशन का काम करता है, यानी कि मेगा स्पोरोजिनेसिस के द्वारा 8 कोशिका के निर्माण होते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पर हम मेगा स्पोरोजिनेसिस छोड़े हैं और एंथर में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस छोड़े थे। तो नेक्स्ट टॉपिक में दोनों को हम पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजिनेसिस कैसे कंप्लीट होता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कैसे कंप्लीट होता है, और पोलन ग्रेन के निर्माण कैसे होते हैं। देखिए आप जितना ज्यादा सपोर्ट करिएगा उतना ही जल्दी हम सिलेबस क्या करेंगे,
पूरा करेंगे। और आपको भी एक फायदा है कि आप आराम से घर बैठे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं।